विवेक जी, ये जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो घटना चल रहा है, विवाद जो चल रहा है, आलोक मौर्य सफाई कर्मचारी होकर अपने पत्नी को कर्ज लेकर पढ़ाता है। उसके बाद में जब उसकी पत्नी किसी अफसर रैंक के लोग से प्यार हो जाता है और इसको लात मार देता है, तलाक मांगने लगता है। इस पर क्या कहिए? तो होता है ना कि शेर को खून का आदत लग जाता है किसी का, तो वो कहीं ना कहीं अपना शिकार ढूंढ ही लेता है। जब बेचारा वो चपरासी था और ये कुछ नहीं थी, तो इससे बड़ा लेवल उसके हस्बैंड का था। धीरे धीरे बेचारा हस्बैंड पढ़ाई लिखाई कराया, सोचा कि पत्नी को आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक अलग मुकाम को हासिल करेगी। तो हर कोई चाहता है कि उसका फैमिली या उसकी फैमिली का मेंबर आगे बढ़े। क्या हुआ कि वो लेवल देखना शुरू कर दी कि अब तो हम SDM बन चुके हैं, तो अब उसके लेवल से ऊपर का आदमी चाहिए ना उसको। नमस्कार, मैं नितेश शर्मा। अभी हम पटना के राजेंद्र नगर में हैं। हमारे बीच वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार जी हैं। हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे जो कि ये उत्तर प्रदेश में जो घटना घटा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का, उसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को मेरा प्यार। विवेक जी, ये जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो घटना चल रहा है, ये विवाद जो चल रहा है, आलोक मौर्य सफाई कर्मचारी होकर अपने पत्नी को कर्ज लेकर पढ़ाता है। उसके बाद में जब उसकी पत्नी DM बन जाती है तो उसको किसी अफसर रैंक के लोग से प्यार हो जाता है और इसको लात मार देता है और उसे वहाँ पे जाने की मतलब तलाक मांगने लगता है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, इस पर यही कहना चाहेंगे कि जब बेचारा वो चपरासी था और ये कुछ नहीं थी, तो इससे बड़ा लेवल उसके हस्बैंड का था। धीरे धीरे बेचारा हस्बैंड पढ़ाई लिखाई कराया, सोचा कि पत्नी को आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक अलग मुकाम को हासिल करेगी। तो हर कोई चाहता है कि उसका फैमिली या उसकी फैमिली का मेंबर आगे बढ़े, नाम रोशन होगा तो कहीं ना कहीं मेरा नाम रोशन होगा कि चलो ये उनके हस्बैंड हैं, या फिर उनके मतलब कि अगर उनके परिवार से किसी का भी नाम जुड़ता है तो कहेगा कि इनकी बहू है, इनकी बेटी है। तो ये सब सोच के और क्या हुआ कि वो लेवल देखना शुरू कर दी कि अब तो हम SDM बन चुके हैं, तो अब उसके लेवल से ऊपर का आदमी चाहिए ना उसको। और जिसको होता है ना कि शेर को खून का आदत लग जाता है किसी का, तो वो कहीं ना कहीं अपना शिकार ढूंढ ही लेता है। और शिकार अगर बेहतर मिल जाए उसको। ये जो विवेक जी आप जो कह रहे हैं, जो अपना शिकार ढूंढ लेता है, लेकिन ये इसके हरकत से कहीं ना कहीं और लड़की का भी ज़िंदगी, जो शादी हो जाती है और वो पढ़ना चाहती है, पढ़ के कुछ करना चाहती है, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे समाज में कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वाइफ को पढ़ा रहे थे तो अचानक से पढ़ाई रुकवा दिए। बहुत सारे बनारस में ऐसा हम कहानी सुने कि बनारस में जो बिहार में भी ऐसा हुआ है। बहुत सारा जगह। आज ही एक न्यूज़ देखे हैं जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पढ़ा रहा था, अचानक से उसका पढ़ाई छुड़ा दिया है, तो उसकी पत्नी चली गई थाना में केस करने के लिए। तो इससे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ा है। और इससे कभी कोई लड़की मतलब कि या फिर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को आगे बढ़ाने का नहीं सोचेगा, क्योंकि देख लेगा कि उसका हरकत इस तरह से। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो मतलब कि जिसका कैरेक्टर जब ख़त्म हो जाता है ना, जो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, उस इंसान के साथ नहीं रहने से अच्छा है कि आप उसके साथ नहीं रहें। क्योंकि उसके साथ आप रह के भी आप नहीं रह पाइएगा। क्योंकि जिसको दूसरे जगह मुँह मराने का आदत हो जाएगा, तो आप उसको कितना भी प्यार से रखिए, वो अपना जगह खोज ही लेगा कहीं ना कहीं। वो जाके पब्लिक को क्या कहिएगा, जो हरकत की है, जो अपने पत्नी को लोग पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं, उसके लिए क्या कहिएगा? देखिए, अगर किसी चीज़ का नुकसान है तो किसी चीज़ का फ़ायदा भी है। अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है तो कोई चीज़ अच्छा भी है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर उसकी पत्नी ऐसा की है तो आपकी भी पत्नी करे, या फिर आपके परिवार में इस तरह से हो। क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव हर कुछ होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर वो ऐसा की है तो ऐसा आपके साथ भी हो। क्योंकि हो सकता है कि आप जिस तरह का सोच रख रहे हैं उस तरह का आपका पत्नी का सोच नहीं हो। उसका हो कि भाई हम पढ़े लिखे आगे बढ़े और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे, अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे, और एक अपने पैर पे खड़ा हो, ताकि हम अपने पति के साथ कदम से कदम मिला के चल सके और उनका सहयोग कर सके अपने जीवन में। तो उस तरह के सोच रखने वाले भी लोग सब हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब जैसा वो मौर्य सोच रही थी उसी तरह के मतलब कि छेतरपाना करने वाले लोग सब हैं दुनिया में। अच्छे बुरे हर लोग हैं ना। ये हमारे बीच वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार जी है, जो कि मेसी रेलवे स्टेशन से वायरल हुए थे। वही सिंगर है और इनका कहना है कि सभी लोग ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो अपना छवि खराब कर रहे हैं, जिसके कारण सभी लड़कियों को परेशानी हो रही है। 100 बात की एक बात है कि जब आपके बारे में नहीं सोच रही तो आपको सोचने की क्या ज़रूरत है। जब उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। अगर आप गलत नहीं होंगे तो आपके साथ आगे चल के कभी गलत नहीं हो सकता है। और उस इंसान के साथ ऐसा गलत होगा कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा और कभी कहीं ठहर नहीं पाएगा। उसका कुत्ता का दशा होना ये लाजमी है। राजेंद्र नगर से मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।